हेलो गाइस, तो आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे नए ब्लॉग में नमस्ते गढ़वाल की इन हसीन वादियों से। तो अभी हम जा रहे हैं लड्डू बांटने के लिए गांव में, जो हमारा पूरा गांव है उसके थोड़ा आसपास वाले गांव में, क्योंकि जो गांव में हुआ था वो संतोष भाई के बड़े भाई की सगाई हुई थी। तो उसके बाद जो उत्तराखंड का कल्चर होता है वो ऐसा होता है कि जब गांव में कोई शादी होती है, सगाई होती है, कोई ऐसे कार्य होते हैं खुशी के, तो आसपास के गांव में मिठाई दी जाती है, लड्डू से उनका मुंह मीठा कराया जाता है। तो अभी उसी कार्य को कंप्लीट करने जा रहे हैं और मेरे हाथ में है लड्डू। तो इसमें कम से कम 10 किलो लड्डू होंगे, तो वो लेके जा रहे हैं पहाड़ों के गाँव में। और आज आपको कुछ गांव दिखाने वाला हूं कि हमारे आसपास पे कौन से गांव हैं। और थोड़ा थकान भी लग गई है, तो संतोष भाई मिलते हैं और उनको पूछते हैं कि आपका कार्य कैसा रहा और कैसा आपका जो बागदान का कार्यक्रम था वो रहा। तो अब उनसे पूछेंगे कि गांव का कैसा योगदान रहता है कार्यक्रमों में और कैसा क्या कुछ होता है। तो ये हैं संतोष भाई और आ रहे हैं, और इन्हीं के भाई की जो सगाई हुई है, और इनसे आप पूछते हैं कि कैसा गांव में कार्यक्रम होता है और कैसा गांव का योगदान रहता है। संतोष भाई, आपके जो भाई की सगाई हुई है उसमें गांव का क्या क्या योगदान था और कैसा कार्यक्रम रहता है? गांव में जो भी प्रोग्राम होता है तो बिना गांव के सहयोग के कुछ भी नहीं कर पाते हैं, क्योंकि गांव का सहयोग ही सब कुछ कर पाते हैं। संगठन शक्ति ही आदमी को मजबूत बनाती है और एक सफल व्यक्ति के पीछे संगठन का बहुत बड़ा योगदान होता है। तो आपको बता दूं कि जैसे शहरों में क्या होता है कि अगर कोई कार्यक्रम होता है तो शहरों में जो टेंट होते हैं उनको बुलाते हैं और उसके बाद काम होता है, लेकिन गांव में उसके बिल्कुल अपोजिट होता है। गांव में अगर कोई कार्य होता है तो उसमें गांव वालों की बहुत ज़्यादा भूमिका रहती है, और गांव वाले क्या करते हैं कि सारे मिलके खाना बनाते हैं, जितने भी मेहमान आते हैं उनका स्वागत करते हैं, उनको बिल्कुल खुशी से खाना खिलाते हैं, और उसके बाद अपने अपने घरों में जैसे किसी के मेहमान होंगे तो उनको ठहराव करवाते हैं, और उसके बाद सारे आपस में मिलजुल के पूरे कार्य निपटाते हैं, और जो उनको अपने अपने घरों में रखते हैं, रहते हैं, खुशी से सारे कार्य निपट जाते हैं। तो इसीलिए संतोष भाई ने बोला कि संगठन में शक्ति है, और जो अभी उसी संगठन का देखो हमारे भाई भी चले गए हैं ऊपर, और उनको एक बार बोला कि हमें जो जाना है तो वो भी स्कूटी लेके आ गए। तो यही होता है, संगठन में शक्ति है। और फिलहाल जा रहे हैं आगे वाले गांव में, तो मिलते हैं बहुत जल्द। फाइनली हम पहुंच चुके डिंडिया गांव में, और अभी हम यहाँ पे पैणो देंगे। मेरी लैंग्वेज में पैणो बोलते हैं, बट हिंदी में क्या बोलते होंगे? कुछ नहीं, क्योंकि ये रिवाज तो उत्तराखंड में ही है ना, है शुभम? पैणो तू और जो ना फोन बचने लगे। चल दे, कोई दिक्कत नहीं, तुम तो पर तो फाइनली हम डिंडिया गांव पे हैं और यहाँ पे लड्डू बांट रहे हैं। तो प्रत्येक परिवार के घर पे जाके उनको लड्डू देंगे, मुँह मीठा करवाएंगे सगाई के उपलक्ष्य में। और अभी डिंडिया गांव पे हैं, तो आगे जा रहे हैं। और यहाँ पे कितने परिवार हैं? 8-10 परिवार हैं, तो सबको देंगे। या अभी आगे जाएंगे दूसरे गांव में, दूसरे गांव बोलते हैं। तो फाइनली हमारा जो काम है वो ख़त्म हो चुका है। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि ऐसे जो पहाड़ों में कलेऊ दिया जाता है, पैणो दिया जाता है। तो आज हम गए थे डिंडिया और कंसली गांव में पैणो देने, और कल हम जाएंगे दूसरे गांव में, तो कल उसकी भी वीडियो बनाऊंगा। तो चलते हैं, मिलते हैं बहुत जल्द एक नए ब्लॉग में, नए बेहतरीन से लोकेशन के साथ। तब तक के लिए लेते हैं अलविदा, और ऐसे ही आते रहेंगी नई नई वीडियोस।